अस्सलाम वालेकुम गाइस एंड वेलकम टू अबाबिल यूट्यूब चैनल। दोस्तों, पाकिस्तान ने नवंबर 2025 में खुद के बनाए हुए हाइपरसोनिक एंटी शिप बैलिस्टिक मिसाइल का कामयाब टेस्ट किया था और पाकिस्तान इस मिसाइल को अब एक्सपोर्ट करने के लिए भी रेडी कर चुका है। इस मिसाइल को बनाने वाली कंपनी ने एक पोस्टर जारी किया है जिस पर इस मिसाइल को ऑफिशियली हाइपरसोनिक ही करार दिया है और इसकी बाकी स्पेसिफिकेशन बताई गई हैं। लेकिन इस मिसाइल की बताई गई स्पेसिफिकेशंस इसके हाइपरसोनिक कैटेगरी से मैच नहीं कर रही, क्योंकि एक तरफ जहां इसे हाइपरसोनिक बैलिस्टिक मिसाइल करार दिया गया है, वहीं इस मिसाइल के टर्मिनल फेज की स्पीड मार्क 2 से ज्यादा बताई गई है, यानी बेसिकली मार्क 2 मेंशन की गई है। और यही बात कुछ लोगों को समझ नहीं आ रही कि ऐसा क्यों है, क्योंकि हाइपरसोनिक स्पीड तो मार्क 5 से ज़्यादा की होती है, लेकिन यहाँ मार्क 2 लिखी गई है। यहाँ असल टेक्निकल लॉजिक समझना ज़रूरी है। असल में हाइपरसोनिक का मतलब ये नहीं है कि मिसाइल हर लम्हा मार्क 5 या इससे ऊपर ही रहे। बैलिस्टिक मिसाइल का फ्लाइट प्रोफाइल 3 फेजेस पर मुश्तमिल होता है, एक बूस्ट फेज़, दूसरा मिड कोर्स फेज़ और तीसरा टर्मिनल फेज़। स्मैश बुनियादी तौर पर एक बैलिस्टिक ट्रैजेक्टरी पर प्रवास करता है, यानी लॉन्च के फ़ौरन बाद ये बहुत ज़्यादा अल्टीट्यूड पर जाता है, जहां मिड कोर्स फेज़ में इसकी रफ्तार हाइपरसोनिक रेजीम यानी मार्क 5 या इससे ज़्यादा हो सकती है, जो कि प्रोबेबली मार्क 8 तक बताई जाती रही है। मगर जब ये टारगेट के करीब आकर टर्मिनल फेज़ में दाखिल होता है, जो कि फाइनल फेज़ कहलाता है, तो वहाँ स्पीड इंटेंशनली रिड्यूस की जाती है, ख़ास तौर पर एंटी शिप मिशंस में। इसकी वजह यह है कि टर्मिनल फेज़ में मिसाइल का एक्टिव रडार सीकर काम करता है, टारगेट को लॉक करता है, कोर्स करेक्शंस करता है, प्रिसीजन गाइडेंस टिल इम्पैक्ट फ्राहम करता है। अगर इस मरहले पर रफ्तार हद से ज़्यादा हो तो सीकर की एक्यूरेसी मुतासिर हो सकती है। इसके अलावा इसी फेज़ में ये मिसाइल मैनूवरिंग भी करता है, जो कि हाइपरसोनिक स्पीड में नहीं कर सकता। इसलिए मार्क 2+ को एक ऑप्टिमल टर्मिनल स्पीड समझा जाता है, जो स्पीड और एक्यूरेसी दोनों का बेहतरीन बैलेंस है। यही वजह है कि दुनिया के कई एडवांस्ड मिसाइल सिस्टम्स भी टर्मिनल फेज़ में कंट्रोल्ड स्पीड रखते हैं, ख़ासतौर पर जब स्टीप डाइव अटैक प्रोफाइल या नियर वर्टिकल इस्तेमाल किया जा रहा हो, जैसा कि स्मैश में बताया गया है। अब अगर स्मैश की कैपेबिलिटीज़ पर बात करें तो ये मिसाइल तकरीबन 290 किलोमीटर रेंज रखता है, जो इसे रीजनल नेवल स्ट्राइक और कोस्टल डिफेंस के लिए इंतहाई मौसर बनाता है। इसका नियर वर्टिकल अटैक प्रोफाइल इसे दुश्मन के जदीद शिप बेस्ड एयर डिफेंस सिस्टम्स के लिए नाइटमेयर बना देता है, क्योंकि ज़्यादातर नेवल रडार्स और इंटरसेप्टर्स हॉरिजॉन्टल या लो एल्टीट्यूड थ्रेट्स के लिए ऑप्टिमाइज्ड होते हैं। वर्टिकल डाइव अटैक्स को इंटरसेप्ट करना कहीं ज़्यादा मुश्किल होता है। गाइडेंस की बात करें तो स्मैश में एडवांस्ड इनर्शियल नेविगेशन सिस्टम इस्तेमाल हुआ है, जिसके साथ एक्टिव रडार सीकर इंटीग्रेट है, ख़ास तौर पर मैरीटाइम टारगेट्स के लिए। इसका मतलब है कि ये मिसाइल मूविंग टारगेट्स यानी वॉरशिप्स को भी हाई एक्यूरेसी के साथ एंगेज कर सकता है। लैंड अटैक रोल में ये हार्डन टारगेट्स, कमांड सेंटर्स और स्ट्रेटेजिक इंस्टॉलेशंस को निशाना बनाने की सलाहियत रखता है। ये बात भी बहुत अहम है कि गिड्स ने स्मैश को एक्सपोर्ट मार्केट के लिए डिज़ाइन किया है, यानी रेंज, पेलोड और कॉन्फ़िगरेशंस बैनुल-अक़वामी कवानीन और MTCR कंसिडरेशंस के अंदर रखी गई हैं। मगर इसके बावजूद मिसाइल अपने कॉम्पैक्ट इफेक्टिवनेस बरकरार रखता है। यही चीज़ पाकिस्तान को एक रिलायबल मिसाइल सप्लायर के तौर पर पोजीशन कर रही है, ख़ास तौर पर उन ममालिक के लिए जो हाई स्पीड स्ट्राइक कैपेबिलिटी चाहते हैं मगर सुपर पावर लेवल सिस्टम तक रसाई नहीं रखते। आखिर में स्मैश सिर्फ एक मिसाइल नहीं बल्कि पाकिस्तान के उस विजन की नुमाइंदगी करता है जिसमें हाई स्पीड स्ट्राइक सिस्टम्स, प्रिसीजन वेपन्स और नेक्स्ट जनरेशन मिसाइल टेक्नोलॉजी शामिल है। गिड्स का नारा एम्पावरिंग डिफेंडर्स अब सिर्फ अल्फाज नहीं रहा, बल्कि स्मैश जैसे सिस्टम्स के जरिए पाकिस्तान अमली तौर पर दुनिया को ये पैगाम दे रहा है कि वो मॉडर्न वारफेयर के तकाज़ों को समझता है, डेवलप करता है और अब एक्सपोर्ट भी कर सकता है। तो अब तक के लिए इतना ही। उम्मीद आपको ये छोटी सी वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो अपनी राय का इजहार भी ज़रूर कीजिएगा, वीडियो को लाइक कीजिएगा और अपने दोस्तों के साथ भी ज़रूर शेयर कीजिएगा। मिलता हूँ नई वीडियो में, तब तक के लिए अपने होस्ट बिलाल को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।